गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास बच्चे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है बेटा एक्सेलरेशन। आप यहां तक कर चुके हो एक्सेलरेशन। आप हम आज देखेंगे क्या होता है एक्सेलरेशन। बच्चे हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, स्पीड के बारे में पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है एक्सेलरेशन बच्चे समझना। बेटा अगर कोई बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है बेटा, याद रखना, अगर वो 3 मीटर पर सेकंड से मूव करना स्टार्ट कर दे, मान लिया बेटा, तो इसके अंदर क्या है बताओ। 2 से 3 अगर कोई स्पीड हो जाती है या वेलोसिटी 2 से 3 हो जाती है तो इसका मतलब इसमें चेंज आया है बच्चे। याद रखना 2 से क्या हो जाती है बताओ, 3 हो जाती है। अगर वेलोसिटी चेंज हो जाती है और वेलोसिटी को चेंज होने में एक टाइम इंटरवल होता है बेटा, एक टाइम लगता है। तो याद रखना कि उस वेलोसिटी जो चेंज होती है अपॉन कितना उसको टाइम लगा है चेंज होने में बच्चे, तो उनके रेशियो का हम बोलते हैं एक्सेलरेशन बच्चे। क्या बोलते हैं उसको? एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बच्चे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन बच्चे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन बच्चे। इसमें टाइम इंटरवल गिवन होना चाहिए बेटा। अगर टाइम इंटरवल जितना स्मॉल करते जाओगे उतना वो एक्सेलरेशन जो है ना बेटा वो क्या होता जाएगा बताओ, शॉर्ट टाइम के लिए आता जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इंस्टेंटेनियस बन जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा। यानी कि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना 2 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन आप लोगों ने पढ़ने बेटा। 2 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन जो आपने डिस्कस करने हैं वो एक तो बेटा पढ़ना है एवरेज एक्सेलरेशन बच्चे की। एवरेज एक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन बच्चा। एक एक्सेलरेशन और पढ़ना है, वो पढ़ना है बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बेटा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन समझना बेटा। यानी कि एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होना, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं बेटा। इट इज डिनोटेड बाय ए। इट इज डिनोटेड बाय ए। इसके 2 टाइप हम डिस्कस करेंगे, इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक्सेलरेशन बेटा। तो इसका हम लोग देखो, इट इज नोटेड बाय ए बेटा। तो यहां क्या लिखोगे बेटा, ए का फॉर्मूला ए होता है वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम चेंज। कितनी वेलोसिटी को चेंज करने में कितना टाइम में जो चेंज आएगा उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन बेटा। मान लिया पहले वेलोसिटी थी v1, बाद में वेलोसिटी है v2, इसको चेंज होने में जो टाइम लगा बेटा वो लगा कुछ भी बेटा डेल्टा टी लगाओ, टाइम लगता है। ठीक है बेटा। तो कोई पूछे बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, इसका आएगा v2 माइनस v1 अपॉन, मान लिया बेटा इसको टाइम जो डेल्टा टी है, यहां पे टाइम था t2 जब उसकी स्पीड v1 थी, मान लिया t1 टाइम। जब वेलोसिटी v2 होगी तो टाइम उसका होगा बेटा उसकी वॉच में t2 टाइम। तो बताओ टाइम कितना लगा इस वेलोसिटी चेंज होने में, t2 माइनस t1। तो बेटा याद रखना एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम चेंज। मतलब वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन बेटा। समझ में आई बात? तो समझना बेटा, अगर टाइम इंटरवल लार्ज है, इफ टाइम इंटरवल लार्ज है बेटा समझना, अगर टाइम इंटरवल लार्ज है तो ये जो एक्सेलरेशन बन जाएगा इसको हम बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन बेटा। अगर टाइम इंटरवल लार्ज है देन एक्सेलरेशन बिकम्स एवरेज एक्सेलरेशन बेटा। अगर टाइम इंटरवल स्मॉल है तो दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बेटा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन के अंदर हम 2 चीजें डिस्कस कर सकते हैं, एक तो है एवरेज, दूसरा क्या है बताओ इंस्टेंटेनियस। नाम से ही क्लियर है, एवरेज एक है इंस्टेंट, किसी टाइम पे उसी टाइम पूछा गया बच्चे तो उसका बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अब सुनना, एक्सेलरेशन जो होता है बेटा वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बेटा। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्लियर है बेटा। और एक चीज याद रखना, द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन जो होती है बेटा, द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना
द यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम चेंज बेटा याद रखना। एवरेज अगर टाइम इंटरवल लार्ज है तो एवरेज, अगर टाइम इंटरवल स्मॉल लेता है तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन बेटा। तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला सबको याद रहना चाहिए बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट कि एक्सेलेरेशन के अंदर सबसे पहला क्या है बेटा, देखो बेटा सबसे पहला काम है, अगर मान लिया कोई वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है बेटा, एक बाद में उसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है, जब उसकी v1 से वेलोसिटी कोई इंस्टेंट आया जब उसने मैंने वेलोसिटी नोट की उसकी v1 थी, एक टाइम बाद मैंने उसकी वेलोसिटी नोट की तो तब टाइम मेरी वॉच में t2 हो चुका था। तो मैं बताओ एक्सेलेरेशन क्या आएगा, एक्सेलेरेशन कहोगे सर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 सर, बस ये हमारा फॉर्मूला है वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम चेंज, कितना टाइम लगेगा वेलोसिटी को चेंज होने में। तो अब देखो बेटा यहां पे मैंने कहा आपसे कि इस सिचुएशन में अगर v2 ग्रेटर देन v1 है बेटा, समझना अगर v2 ग्रेटर देन v1 है तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा बेटा। टाइम तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि टाइम तो घट थोड़ी सकता है बेटा, टाइम तो बढ़ेगा बेटा। अब ये टाइम थोड़ी देर बाद इससे ज्यादा ही मिलेगा, लेकिन बेटा वेलोसिटी कम भी हो सकती है। ये क्या पता थोड़ी देर पहले चल रही है 3 मीटर पर सेकंड से, बाद में ये 5 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है बेटा। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि बेटा v2 हमेशा ग्रेटर देन v1 मिलेगा। अब सुनना, अगर बेटा v2 ग्रेटर देन v1 मिलेगा तो इस केस के अंदर वैल्यू पुट करोगे तो जो एक्सेलरेशन आएगा बेटा, ये जो एक्सेलरेशन आएगा ये हमेशा पॉजिटिव आएगा बेटा, क्योंकि t2 माइनस t1 तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा बेटा, क्योंकि t2 होता फाइनल टाइम, t1 होता इनिशियल टाइम, दोनों को माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये पॉजिटिव कब बनेगा, जब v2 ग्रेटर देन v1 होगा बेटा, समझ जाना ये बात। इफ बेटा अगर ऐसा हो जाए v2 लेस देन v1 हो जाए तो क्या होगा सर, तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, तो बेटा याद रखना ये एक्सेलरेशन जो बन जाएगा ये नेगेटिव बन जाएगा बेटा, क्योंकि इस टाइम पे v2 लेस है और v1 लार्ज है तो ये बन जाएगा नेगेटिव बेटा। तो याद रखना ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं इसको, रिटार्डेशन। क्लियर है बेटा ये बात। कोई वेलोसिटी से अगर हमें पता चले नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाता है तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन। तो जल्दी से लिखो रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव, जब v2 क्या बन जाए लेस, v1 क्या बन जाए लार्ज, यानी कि स्पीड डिक्रीज हुई है बेटा, यानी कि पहले चल रहा था 3 मीटर पर सेकंड से, बाद में मूव करने लग गया 2 मीटर से, हम कहेंगे अरे ये तो स्पीड डिक्रीज हुई है, तो यहाँ पे रिटार्डेशन होगा बेटा। तो यहाँ पे रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, the negative acceleration is called retardation। याद रखना बेटा रिटार्डेशन, ये ना क्लियर है ये बात। और याद रखना यूनिट सेम होती है, यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आना बेटा, सारी चीजें सेम वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन बस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। स्पीड डिक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज नहीं होगी बेटा। तो ये रिटार्डेशन का हमने कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम चेंज। इस वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लगेगा, तो बेटा उनका रेशियो आपस में लोगे ना तो वो एक्सेलरेशन बोला जाता है बेटा। और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आ जाए तो समझ जाना वो रिटार्डेशन है। और रिटार्डेशन कब होता है आपने पता है, अगर कोई आपके पास देखो बेटा, अगर यहाँ पे कोई ब्रेकर है स्पीड ब्रेकर है, यहां से गाड़ी आ रही है, तो यानी कि इससे पहले जब ये ब्रेकर तक गाड़ी नहीं पहुंचती तो होता है रिटार्डेशन बेटा। ये ब्रेकर है, देखो यहां तक ये रिटार्डेशन होगा क्योंकि गाड़ी की स्पीड घटेगी बेटा, रिटार्डेशन होगा। ब्रेकर से पहले रिटार्डेशन, और ब्रेकर को जब क्रॉस कर जाएगी तो क्या होगा बताओ, एक्सेलरेशन होगा बेटा। उस टाइम पे उसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो याद रखना कि अगर कोई गाड़ी मूव करने लग रही है बेटा तो यानी कि किस सिचुएशन के अंदर वो रिटार्डेशन शो करेगी, कब वो एक्सेलरेशन होगा। हाँ यूनिट सेम होती है, और ये दोनों के दोनों कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो हमने डिस्कस की थी। अब देखो बेटा यहाँ पे और चीज क्या है बेटा, अब यहाँ पे जो समझना है आपने बेटा वो क्या है, आप लोगों का एक होमवर्क हो रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
ये भी आप लोग डिस्कस करोगे। समझ में आई बात बेटा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है इक्वल वेलोसिटी चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल वेलोसिटी चेंज विल अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट था ना, तो सेम यहाँ पे भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म का वही है बेटा, जो अच्छे से आप लोग कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है बेटा। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो लेक्चर डिस्कस करेंगे वो यहीं से आगे बढ़ाएंगे कि एक्सेलरेशन रिटार्डेशन इनमें किस तरह से रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।